सादर नमन। हमारा आज का विषय है गीति काव्य स्वरूप और परिभाषा। इससे पहले हमने काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा, काव्य के तत्व, महाकाव्य, खंड काव्य, काव्य के भेद, ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे गीति काव्य। गीति काव्य के स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि गीति काव्य क्या है। गीत अर्थात जो गए अर्थात जो गाने योग्य है। ठीक है, कि कवि या गायक जब अपनी भाव आवेशमयी आत्मानुभूति का नपे तुले शब्दों में संगीतमय चित्रण करता है तो तब वह रचना क्या हो जाती है, गीति काव्य कहलाती है। क्या है, जब कवि या गायक अपनी भाव आवेशमयी आत्मानुभूति का, ठीक है, आत्मानुभूति अर्थात अपनी आत्मानुभूति का नपे तुले शब्दों में संगीतमय चित्रण करता है तो वो क्या है, वो है गीति काव्य। ठीक है, अब हम इसका स्वरूप और परिभाषा देख लेते हैं। देखो लिखा गया, हिंदी में साधारणतः गीत और प्रगीत तथा गीति काव्य ये तीन शब्द एक दूसरे के प्राय हैं। जो तीनों शब्द क्या है, एक दूसरे के प्राय अर्थात समानार्थी। ठीक है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से वस्तुतः गीति काव्य का प्रयोग लिरिक के लिए तथा गीत तथा प्रगीत का प्रयोग सॉन्ग के लिए किया जाता है। ठीक है, गीति काव्य का क्या अर्थ लिया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से, लिरिक, और तथा जो गीत जिसकी हम जो बात करते हैं गीत की प्रगीत की, उसको क्या बताया गया है, सॉन्ग। किसकी दृष्टि से, जो वैज्ञानिक दृष्टि से। आगे शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से गीति वह कविता है जो गाई जा सकती है। ठीक है, गीत से पता लगता है गाई जा सकती है। ग्रीस में आरंभ में लयर नामक वाद्य यंत्र पर गाए जाने वाले गीतों को ही गीत कहा जाता था। किसको कहा जाता था, कि उसमें एक लेयर नामक वाद्य यंत्र था। वाद्य यंत्र समझते हैं ना क्या है। ठीक है, कि उसमें जो गीत गाए जाते थे उसको ही क्या कहा जाता था, गीत कहा जाता था। इस वाद्य यंत्र के नाम से ही गीति काव्य को लिरिक पोइट्री कहा जाता था। हिंदी में भी गे गीतों को ही गीत कहा जाता था, पर अब गीति काव्य का क्षेत्र अत्यंत विशाल और विस्तृत हो गया है। जैसे कि हमारा मत है कि हिंदी आचार्य भ्रांतिवश, ठीक है, भ्रांतिवश अर्थात भ्रम के कारण क्या कर रहे हैं, वो भ्रांतिवश गीति को अंग्रेजी के लिरिक शब्द का समानार्थी और प्राय मानते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये एक भ्रांति है, ये भ्रम है। जबकि भारत में गीत की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है। जब आपको पता होगा कि गीत की एक समृद्ध परंपरा है भारत में। जो भी हो, गीत मूल्यतः आत्म अभिव्यक्ति है। क्या है, ये आत्म अभिव्यक्ति, और ये आत्म किसी घनीभूत आवेग से प्रभावित होता है तथा अपनी अभिव्यक्ति में वह सस्वर होता है। ठीक है, ये जो कहते हैं कि ये जो गीत है क्या है, एक तो आत्म अभिव्यक्ति क्या है, जो हमारे मन में, हृदय में जो हम फील कर रहे हैं उसकी क्या है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट करना, बताना। ठीक है, और ये आत्म किसी घनीभूत आवेग से, घनीभूत अर्थात कि ये किस आवेग से है, किस प्रकार का आवेग है, जो घनीभूत अर्थात बहुत गहरा आवेग है जो हमारे मन में उपस्थित होता है। ठीक है, जो आवेग हमारे मन में प्रभावित होता है, वो कह रहा है कि घनीभूत आवेग से प्रभावित होता है तथा अपनी अभिव्यक्ति में जो सस्वर होता है। अपनी अभिव्यक्ति में क्या है, सस्वर, स्वर के साथ होता है अर्थात उसमें स्वर आ जाता है। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ जब कविता को स्पॉन्टेनियस ऑफ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहते हैं तो उनका संकेत भी गीति की ओर ही है। ठीक है, आगे कहते हैं कवि जब अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी समझते हो ना, जब अपने में गहरे डूबता है। ठीक है, अंतर्मुखी होकर अपनी प्रेरणा और अपनी निजता अथवा अपने निजी, ठीक है, निजी विषयों को अपनी अनुभूतियों, विचारों तथा भावों से जोड़ता है तो वह क्या बन जाता है, गीत रचना बन जाती है। कौन सी रचना है, गीत रचना। अब बात यह है कि गीति काव्य स्वयं कोई काव्य विधा नहीं है। ठीक है, ये कोई अलग से काव्य विधा नहीं है अपने आप में। समझते हो ना, जैसे काव्य की विधाएं होती है ना अलग अलग, तो वो बोल रहे हैं कि ये अलग से कोई काव्य विधा नहीं है। वास्तव में गीति किसी विधा की मोहताज नहीं है। वह एक सामान्य दोहे से लेकर यदि कवि सक्षम हो तो एक पूरे महाकाव्य तक में संचरित रह सकती हैं। यूँ प्राय गीति पर कविताएं आकार में बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है, आप देखेंगे कि जो गीति पर कविताएं हैं वो क्या हैं, इतनी बड़ी नहीं होती। अब ये देखो कि कविता के दो भेद है। ठीक है, एक भाव प्रधान और दूसरी क्या है, विचार विषय प्रधान।
जिसको हम विचार प्रधान भी कह सकते हैं, कि भाव प्रधान कविता अपने आप में कवि की हृदय पक्षी कविता है। क्या है कवि की, क्या है हृदय पक्षी। इसमें क्या रहता है, कवि का हृदय का चित्रण रहता है। इसमें कवि स्व अनुभूति के लिए अधिक स्थान रहता है। इसमें क्या है, कवि क्या होती है, स्व अनुभूति होती है किसकी, कवि की, जो लिख रहा है इसमें कवि अपनी बात कहता है। यहाँ कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, भावनाओं को, आदर्शों का प्राधान्य रहता है। गाने की तबीयत जब ध्वनि शब्द का आधार लेती है तब वह गीत का रूप लेती है। क्या है कि जब किसका, ध्वनि शब्द का आधार लेती है तो क्या बन जाता है, गीत के रूप में उभर आता है। आगे आता है कि वस्तुतः गीति काव्य का संबंध हृदय से है, समझे, हृदय से है, और भाव प्रधान से उठता है और उसी में लय हो जाता है। इसमें आनंद की अनुभूति अन्याय से ही होने लगती है और हृदय रस से भर जाता है। इसमें क्या है, आनंद की अनुभूति अन्याय से अपने आप ही होने लगती है। ठीक है, आगे आता है कि गीत की सृष्टि इसी रस के प्रसार में होती है, अतः गीति काव्य का उदय उत्सव भाव प्रवणता के कारण ही होता है। आगे देखो, बोल रहे हैं कि गीति काव्य कविता की सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य परंपरा है। किस प्रकार की, लोकप्रिय। गीत काव्य की प्राचीनतम विधा है। गीत काव्य को एक निश्चित परिभाषा में समेटना संभव नहीं है। अनेक विद्वानों ने गीत काव्य को परिभाषित करने की चेष्टा की है। गीत काव्य में गीत एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, इसमें क्या अनिवार्य तत्व है, गीत। वास्तव में गीतों के द्वारा ही कवि अपने मन में छिपी हुई भावनाओं को व्यक्त करता है। कौन सी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो उसके मन में छिपी हुई हैं। गीत में मनुष्य की विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, इसमें मनुष्य की अंदर की जो अनुभूति है, जो उसकी अनुभूति, ठीक है, जो उसके भाव है, उसकी क्या करता है, वो अभिव्यक्ति करता है, उन सबको वो प्रकट करता है। आगे देखो, वो कहता है कि जो गीत है वो क्या है, मन से उत्पन्न अनुभूति है। मन अर्थात हृदय से, जो वही बात आ गई। गीतों में वेदना का होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होनी चाहिए, वेदना भी होनी चाहिए। पीड़ा मिश्रित गीत ही मनुष्य के मन में एक कोमल अनुभूति की अभिव्यक्ति कराता है। कौन सा जो गीत होता है, पीड़ा मिश्रित, जिसको आप सैड सॉन्ग बोलते हैं, वो क्या है कि मन में एक कोमल अनुभूति की अभिव्यक्ति कराता है। गीति काव्य दो प्रकार से निबद्ध किए जाते हैं। एक प्रकार के गीति काव्य से साहित्य का सर्जक वर्ग जुड़ा हुआ है। सर्जक वर्ग जो गीति काव्य की रचना करता है, जिसमें कवि लोग आते हैं, ठीक है, जो उसका क्रिएटर है। और दूसरे से लोक वर्ग संबद्ध है। दूसरे से क्या है, लोक वर्ग, जो उनको सुनते हैं। कवि की गीत दृष्टि उपर्युक्त दोनों माध्यम से होती है। T.G. विलियम्स ने गीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि गीत कवि की भावनाओं के प्रकाशन का परिणाम है। किसका है प्रकाशन, भावनाओं का प्रकाशन है ये। गीत छोटा और संगीत में होता है। क्या होता है, एक तो ये छोटा होता है और एक तो संगीत में होता है, कि इसमें संगीत रहता है। इसमें सुख दुख की अभिव्यंजना रहती है। गीत में कवि निज को ऐसी भावना में केंद्रित करता है जो मानवता, राष्ट्र या किसी समूह की अनुभूति से संबंध रहती हैं। आगे के गीत में निजता, देश प्रेम और रागात्मक अनुभूतियों की प्रधानता रहती है। ठीक है, क्या होना चाहिए, गीत में एक निजता होनी चाहिए, देश प्रेम भी आता है, रागात्मक अनुभूतियाँ होती हैं। ठीक है, गीत में संगीत एवं राग रागनियों का महत्व होता है। ये है, ठीक है, गीत में आपको पता है ना, राग रागनियाँ रहती है, संगीत भी रहता है। कवि संगीत के माध्यम से कविता का निर्माण कर मनुष्य के मन में मधुर गीतों का संचार करता है। अब हम इसकी देखेंगे परिभाषा। अब देखो क्या एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में गीत की परिभाषा इन शब्दों में दी गई हैं। लिरिकल पोइट्री इज अ जर्नल टिश्यूज फॉर ऑल पोइट्री विच इज ओवर कैन बी सपोज्ड टू बी स्पेस्टिबल ऑफ बीइंग संग टू द accompaniments ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अर्थात कि गीति काव्य उस सारी कविता के लिए एक सामान्य परिभाषिक शब्द है जो कविता के किसी वाद्य यंत्र की संगति में गाई जाती है। कौन सी कविता है, जो किसी वाद्य यंत्र की संगति में गाई जाती है। ठीक है, जिसमें यंत्र वगैरह हो, वाद्य अर्थात बजाने वाले। ठीक है, आगे थे पाश्चात्य विद्वान हर्बर्ट रीड गीति काव्य में भावात्मकता की अधिकता स्वीकार करते हुए कहते हैं, उनसे क्या करते हैं ये, सॉरी, हर्बर्ट रीड गीति काव्य में भावनात्मकता की अधिकता स्वीकार करते हैं। आगे आता है अर्नेस्ट राइस भावात्मकता के साथ साथ माधुर्य, संगीतात्मकता, प्रवाह, स्पष्टता और संक्षिप्तता
को भी गीति काव्य की विशेषता मानते हैं। क्या होना चाहिए? वो बोलते हैं उसमें मधुर होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए और उसमें शिक्षितता अर्थात तो छोटापन होना चाहिए। अब देखो जो प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हैं हीगेल के अनुसार गीत में व्यक्तिगत भावना, विचार, इच्छा अर्थात आंतरिक जीवन के रहस्य, उसकी आशाओं, हर्ष और शोक आदि का उद्घाटन किया जाता है। देखिए कौन बोलता है? हीगेल, सौंदर्य शास्त्री विद्वान है हीगेल। पहले परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है। जो आपकी पहली परिभाषा थी वो थी पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। अभी देखो संस्कृत बोलता है कि संस्कृत आचार्यों ने गीति काव्य के स्वरूप पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया है। वे गीत और मुक्तक में कोई मौलिक भेद नहीं मानते। कविंदर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का मानना है कि मन में जब बेगुमान अनुभव का उदय होता है तो उसे गीत में प्रकाशित किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, जो सिर्फ रविंद्रनाथ जो ठाकुर है उसने ही इसके बारे में जो बोला है। आगे देखो कि हिंदी के कुछ विद्वानों ने गीति काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ के मत यहाँ प्रस्तुत है। पहला आता है बाबू श्याम सुंदर दास का मत है कि गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर उसे अपने भावों से रचित करता है। पहले क्या करता है कि कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और फिर उसे क्या करता है? बाह्य जगत को, फिर बाह्य जो चीज़ें बाहर देख रहा है उस चीज़ों को क्या करता है? अपने अंतःकरण में ले जाता है और उसे अपने भावों से रचित करता है। आगे देखो महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा के अनुसार दीपशिखा की भूमिका में लिखती, दीपशिखा इनका एक काव्य संग्रह है, वो उसमें लिखती है कि गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गए हो सके। क्या बोलता है कि वो अपनी गीत व्यक्तिगत सीमा में, किसकी सीमा में? व्यक्तिगत सीमा में क्या है? तीव्र समझते हो ना, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, उसमें सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गए हो सके, अर्थात जो गाने योग्य हो सके। आगे आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा देखो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि गीति काव्य की रचना आत्म अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ही होती है। किनसे होती है? आत्म अभिव्यक्ति। जो देखो आत्म अभिव्यक्ति सभी ने स्वीकार किया है, ठीक है। जब आप इसकी विशेषता करोगे तो उसमें आत्म अभिव्यक्ति तो अपने आप जो अंतर्वृत्ति है वो आ ही जाएगी इसमें, तो उसमें विचारों की एक रूपता रहती हैं। अतः सफल गीति काव्य में आत्म अभिव्यक्ति, विचारों की एक रूपता, संगीतात्मकता और शिक्षितता आदि के गुण होने आवश्यक हैं। अब देखो गीति तत्व के लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो क्या बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गीत के स्वरूप के संबंध में लिखा है, गीति काव्य में मधुर ध्वनि, क्या होना चाहिए? मधुर ध्वनि के प्रवाह के बीच में कुछ चुने हुए पदार्थ और व्यापारों की झलक भर काफ़ी होती हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार गीत ऐसा होना चाहिए जिसमें मधुर गीत का एक प्रमुख तत्व है, ठीक है। क्या है कि इसमें मधुर गीत होना चाहिए। आगे देखो हिंदी साहित्य कोश में गीति काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि कवि की व्यक्तिक भावधारा और अनुभूति को इनके अनुरूप लयात्मक अभिव्यक्ति देने के विधान को गीति काव्य कहते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति देनी है इसमें? लयात्मक अभिव्यक्ति। लय समझते हो ना, जो सुर लय ताल होते वो वह अनुपूर्ण और समग्र क्षणों की वाणी है जिनकी स्थिति में वह क्षण ही पूर्ण और समग्र जीवन प्रतीत होता है। आगे तक डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी ने गीति काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, संजीव भाषा में व्यक्ति के आंतरिक भावों की सक्षम अभिव्यंजना। किस भाषा में? संजीव भाषा में सक्षम अभिव्यंजना संगीतात्मकता के आग्रह के साथ जिसमें होती है वो क्या है? गीति काव्य है। आगे देख लो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने गीति काव्य की परिभाषा देते हुए सभी प्रधान तत्वों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। बोलते हैं मुक्तक रचनाओं में स्वर लय, भाव लय एवं वातावरण लय, कोमल मधु एवं चित्रात्मकता, लोक जीवन की व्यक्तिक अनुभूतियों, दृष्टिकोण की नवीनता एवं सूक्ष्म की अनुभूति
भावुकता, इन सब ने मिलकर गीत काव्य का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, इन्होंने सभी जो तत्व है उसको इकट्ठा कर लिया है। जैसे मुक्तक में भी स्वर लाया जाए, भाव में भी लाया जाए, वातावरण में भी लय हो, ठीक है, कोमल मधु हो एवं चित्रात्मक हो लोक जीवन, वो सारा क्या है, इन्होंने बोल दिया कि वो सारा क्या है, इकट्ठा होकर गीति काव्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये थी आपकी परिभाषाएं। तो अंत में कहते हैं कि कहना ना होगा कि स्वयं अनुभूति के गए प्रकाशन का नाम गीति काव्य है। ये था आपका क्वेश्चन गीति काव्य, जिसमें आपने पाश्चात्य विद्वानों की दे देनी है परिभाषा, संस्कृत वालों ने तो दी नहीं, सिर्फ इसमें एक ही आता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनकी है, और बाद में जो दी गई है परिभाषा हिंदी विद्वानों की, वो आपने कर लेनी है। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।